उस कायर को कल के कल मैं काल के भेंट चढ़ा दूंगा। उस कायर को कल के कल जो ना काल के भेंट चढ़ा दूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो पोइट्री है उसका टाइटल है सौगंध मुझे है महादेव की। ये सौगंध अर्जुन तब खाते हैं जब वो जयद्रथ को वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और ये कविता आप पूरी सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है इस कविता को सुन के। और इस कविता को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग मुझसे पर्सनली टच में रहना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक कमेंट में पिन कर दिया है। तो मैं अपनी पोइट्री शुरू कर रहा हूँ, आप लोग आनंद उठाइए और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। कि अभिमन्यु की वीर गति पर, अभिमन्यु की वीर गति पर बोले अर्जुन हताश होकर, अब आग बुझेगी सीने की जयद्रथ के प्राणों से हाथ धोकर। अब आग बुझेगी सीने की जयद्रथ के प्राणों से हाथ धोकर, कल के सूर्यास्त से पहले जो प्राण न उसके ले लूंगा। कल के सूर्यास्त से पहले जो प्राण न उसके ले लूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। एक शेर को घेरा था कुछ गीदड़ों ने समूह बना के, छल से मारा महावीर को सबने चक्रव्यूह बना के। यूं तो होती व्यर्थ गुरु द्रोण की नीति सारी, कृपा में वरदान की जयद्रथ शेष पांडवों पर था भारी। कृपा में वरदान की जयद्रथ शेष पांडवों पर था भारी। जिस जयद्रथ के कारण मैंने मेरे पुत्र को खोया है, जिस जयद्रथ के कारण मैंने मेरे पुत्र को खोया है, उस कायर को कल के कल मैं काल के भेंट चढ़ा दूंगा। उस कायर को कल के कल जो ना काल के भेंट चढ़ा दूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। सौगंध मुझे है महादेव की, फिर सूर्य कभी न देखूंगा। और एक अर्जुन को रोकने में तमाम रणनीति बनाई गई। एक जयद्रथ को बचाने में सारी कौरव सेना लगाई गई। पर उस दिन धनंजय के सिर पे मानो कोई काल था। उस दिन अर्जुन को रोके ना इंद्र में मजाल था। माँ चंडी उसमें मानो थी समाई, और हर बाण में मानो चांडाल था। माँ चंडी उसमें मानो थी समाई, और हर बाण में मानो चांडाल था। पर एक दिन में इतनी बड़ी सेना को मार पाना मुश्किल था। द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं का पार पाना मुश्किल था। तब कृष्ण ने अपनी लीला दिखलाई और अचानक अंधेरा छा गया। दिनकर को डूबा हुआ जानकर जयद्रथ मार ठहाके आगे आ गया। दिनकर को डूबा हुआ जानकर जयद्रथ मार ठहाके आगे आ गया। जयद्रथ ने कहा, हे अर्जुन, तुमने अपनी समय की सीमा गवा दी। जयद्रथ ने कहा, हे अर्जुन, तुमने अपनी समय की सीमा गवा दी। अब आज के आज ही लेनी होगी तुमको तो अग्नि समाधि। अब आज के आज ही लेनी होगी तुमको तो अग्नि समाधि। पर कौरवों का जश्न कुछ ही पल में ढल गया। और कृष्ण की लीला से दिनकर आकाश में निकल गया। अब जयद्रथ था पार्थ के सामने, और गांडीव उसके हाथ में, और फेंक डाला पापी का मस्तक उसके पिता की गोदी में काट के। जिस पिता ने था वरदान जयद्रथ को दिया, नष्ट वो हो जाएगा वध जिसने जयद्रथ का किया। वो पिता भी नष्ट हुआ जब मस्तक गिरा गोद में। प्रतिज्ञा पूरी हुई पार्थ की जो ली गई थी प्रतिशोध में। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ अलग, कुछ नयापन आपके साथ इस कविता को आप लोगों के प्रस्तुत करूं। अगर मैं ऐसा कुछ कर पाया हूं, अगर
मेरी कविता आपको सच में अच्छी लगी है तो यार आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको पोइट्री कैसी लगी है, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और अच्छा लिखने की कोशिश कर सकूं और बुक्स पढ़ के और नई नई चीज़ें पढ़ के कुछ ना कुछ नया आप लोगों के बीच में लाता रहूं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती हो। तो कीप मी इंस्पायरिंग, कीप मी मोटिवेटिंग एंड कीप मी सपोर्टिंग। थैंक यू।